हाँ तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 12th हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सी। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, सी वृष्णि। क्या हो जाएगा, वृष्णि। वासुदेव किस वंश का था, वृष्णि। क्वेश्चन नंबर दो, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, मतलब 5 पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था, तो दूसरा का हो जाएगा सी युधिष्ठिर। कौन था, पचमा का 5 पांडव में सबसे बड़ा भाई कौन था, तो युधिष्ठिर। दूसरा का सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3, संकर्ष किसका दूसरा नाम था, संकर्षण किसका दूसरा नाम था, तो तीसरा का हो जाएगा बी बलराम। क्या हो जाएगा, बी बलराम। क्वेश्चन नंबर तीसरा का हो जाएगा सी बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ से किया गया। सबसे पहले अवतार कहाँ किया गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी भागवत गीता, है ना। भागवत गीता में श्री कृष्ण अवतार लिए थे अर्जुन को समझाने के लिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर चौथा का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत की रचना किस भाषा में किया गया। जब महाभारत लिखा गया था तो किस भाषा में लिखा गया था, रचना किया गया था, हो जाएगा संस्कृत भाषा में। क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बी 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया, तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी ये भी किया है, विवेकानंद ये भी किया है, बाल गंगाधर तिलक ये भी किया है, इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का डी हो जाएगा सही, इनमें सभी। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। मनुस्मृति के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा सी मनु। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर मनु। 8 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, मतलब कितने प्रकार का, कितने प्रकार का उल्लेख किया गया विवाह का, तो इसका हो जाएगा 8 प्रकार। क्या हो जाएगा, 8 प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, महाभारत किसने लिखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में कितना बार आ चुके हैं, है ना, हर साल आता है क्वेश्चन। तो महाभारत किसने लिखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाल्मीकि गलत, मनु गलत, कौटिल्य गलत। तो इसका हो जाएगा डी वेद व्यास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है। महाभारत और पुराण में मथुरा को शासक वंश कहा गया है। किसको क्या कहा गया है, तो 11 का क्या हो जाएगा, सी अदु को कहा गया। किसको कहा गया है, अदु को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा, सी। 11 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। प्राचीन भारत, है ना, प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम क्या है, मतलब अभी क्या इसको बोलते हैं, महाभारत बोलते हैं ना। महाभारत किसने लिखा, महाभारत रचयिता कौन है, तो क्या बोलते हैं अभी, महाभारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाभारत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रामायण की रचना किसने की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एक साल पूछा गया क्वेश्चन है, हर एक साल।
है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, महाभारत की में लिखा गया रामायण की रचना किसने किया, है ना। रामायण की रचना किसने किया, तो तेरा का क्या हो जाएगा, बता जल्दी। वाल्मीकि ने किया। रामायण का किसने लिखा है, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 13 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दुर्योधन की माँ कौन थी, दुर्योधन। 14 का क्या हो जाएगा, दुर्योधन की माँ क्या कौन थी, इसका हो जाएगा गंधारी। क्या हो जाएगा, गंधारी। क्वेश्चन नंबर 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दुर्योधन की ओर कौरव और पांडव युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन किसकी ओर शामिल थे, कौरव और पांडव के बीच। तो इसका क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा डी, भीष्म की ओर। किसकी ओर, तो भीष्म की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, भीम की पत्नी थी, भीम की पत्नी भीम की पत्नी कौन है, तो 16 का क्या हो जाएगा, सी, हिडिम्बा, हिडिम्बा। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, गांडीव क्या था, ये पढ़े थे ना, गांडीव भाई, अर्जुन का भाई, गलत। अर्जुन का पुत्र, गलत। अर्जुन का धनुष, सही। 17 का क्या हो जाएगा, सी, अर्जुन का धनुष। धनुष का क्या नाम था, गांडीव। क्या नाम था, गांडीव। 17 का सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 18, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था, जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के सामने भूमि पर कौन था, तो 18 का क्या हो जाएगा, डी। 18 डी क्या हो रहा है, दुर्योधन ये भी था, भीष्म पितामह ये भी था, दुर्योधन था, इनमें सभी इसका भाई का नाम है ये सब। अर्जुन का भाई का नाम क्या है, ये सब नाम है। तो इसके सामने कौन कौन था, उपरोक्त सभी, ये लोग सभी था, ये भाई सभी। अर्जुन के कितने भाई हैं, 5 भाई, और कौरव के 100 भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा डी, सही। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है, गीता में उपदेश दिया गया, गीता में उपदेश क्या दिया गया, कर्म करो, सही। भविष्य की चिंता मत करो, सही। कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, सही। उपरोक्त सभी। तो ये सब कुछ किसने बोला था, कृष्ण ने बोला था। किसने बोला था, कृष्ण ने बोला था, कृष्ण ने बोला था, समझ में आया, कृष्ण ने बोला था। तो 19 का क्या हो जाएगा, डी। 19 का क्या हो जाएगा, डी, इनमें सभी, उपरोक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, गोत्र किसका सूचक है, गोत्र किसका सूचक है, इसके गोत्र किसको कहते हैं, तब प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, मतलब पिता का बेटा, बेटा के बेटा, बेटा के बेटा, समझ आया ना, उसी बोलते हैं गोत्र। उपजाति के सामान्य पूर्वज, पूर्वज जो आते चला जा रहा है उसके क्या बोलते हैं, सामान्य पूर्वजक। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ए, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, अर्जुन किसके शिष्य थे, अर्जुन किसके शिष्य थे, तो 21 का क्या हो जाएगा, सी, द्रोणाचार्य जी। 21 का क्या हो जाएगा, सी, द्रोणाचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा, मराठी में लिखा है ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है, निम्न मतलब नीचे दिए गए में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा, तो 22 का क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। क्या लिखा हुआ है, मानेश्वर, है ना, टीका मराठी में लिखा मानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 23, क्षत्रिय शब्द का सही अर्थ क्या है, मतलब क्षत्रिय शब्द का क्या अर्थ है, क्षत्रिय शब्द का क्या अर्थ है, क्षत्रिय मतलब राजा नहीं, क्षत्रिय मतलब क्या होता है, राजा नहीं होता है, लड़ाकू नहीं होता है, रक्षक नहीं होता है, तो क्या होता है, राजा या क्षेत्र पर अधिकारी होना। तो क्या हो जाएगा, ताश का क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, क्षत्रिय, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सी हो जाएगा, है ना। देखो, ब्राह्मण, शूद्र,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य होता है ना, तो ब्राह्मण पूजा कराने वाला, क्षत्रिय ये राजा या क्षेत्र पर अधिकारी होना, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है, अम्बा अमलिका किसकी पत्नी थी। अम्बा अमाबालिका किसकी पत्नी थी, तो 24 का क्या हो जाएगा, बी। विचित्रनीय क्या हो जाएगा, विचित्रनीय वीर्य। क्वेश्चन नंबर 24 का बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 25 घटोत्कच। घटोत्कच किसका पुत्र था, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। घटोत्कच किसका पुत्र था, तो 25 का क्या हो जाएगा, डी। भीम का। किसका हो जाएगा, भीम का। क्वेश्चन नंबर 26 गंगा पुत्र किसे कहा गया है। गंगा पुत्र किसे कहा गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। गंगा पुत्र किसे कहा गया है, तो 26 का क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा सी, भीष्म। क्वेश्चन नंबर 27 कर्ण की माँ कौन थी। कर्ण की माँ कौन थी, कर्ण का माँ कौन थी। 27 का क्या हो जाएगा, ए। कुंती। गंधारी नहीं था, द्रौणी नहीं था, सत्यवती नहीं था, क्या हो जाएगा, कुंती। 27 का क्या हो जाएगा, ए। 27 का क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहा है, कर्म वसुदेवन, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कर्म सेवाधिव कस्ते या फले सुकदाचन श्रीमद् भागवत गीता किस अध्याय में वर्णित है। ये लिखा गया है किस श्रीमद् भागवत गीता में किस अध्याय में वर्णित है, तो 28 का क्या हो जाएगा, बी। द्वितीय अध्याय में। अच्छा सुनवाए ना। क्वेश्चन नंबर 28 का बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया। मानव जीवन में संपूर्ण जीवन को कितने मतलब भागों में बांटा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा, सी। 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का सी 4 भागों में बांटा गया मनुष्य की जीवन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। ये भी कितनी बार पूछा गया है, ये भी आई है। क्वेश्चन नंबर VVI 30 है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी, अर्जुन का, भीम का, नकुल का, इनमें सभी, तो इनमें से हो जाएगा सभी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, ये सभी का पत्नी था, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर लास्ट 31 है। 31 है अभिमन्यु किसका पुत्र था। ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होएगा। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। 31 का क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 31 कमेंट में बताइएगा। तो आप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।